नमस्कार, मैं रीता सिन्हा, केंद्रीय विद्यालय एनटीपीसी दीप्ति नगर कहलगांव से स्नातकोत्तर शिक्षिका हिंदी के रूप में मैं कार्यरत हूँ। मुझे बड़ी आज हर्ष हो रहा है कि प्रेमचंद के जन्म दिवस के अवसर पर बोलने का मौका मिला। और दूसरी बात ये कि मैं प्रेमचंद जैसे कलाकार कि मैं कायल हूँ। क्योंकि 19वीं शताब्दी के पहले उनका कथा साहित्य नहीं था। 19वीं शताब्दी से कथा साहित्य शुरू हुआ और उनके साहित्य पर विचार करने से पहले यह जान लें कि प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में लम्ही गांव में हुआ था। ये बनारस में लम्ही गांव है, लम्ही गांव में हुआ था। इनका पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी। 14 वर्ष के अवस्था में ही ये माँ पिता दोनों से वंचित हो गए थे। ऐसे आर्थिक कमजोरी और विपन्नता के कारण वे नहीं अधिक पढ़ पाए। बीए तक उन्होंने डिग्री हासिल की। अधिक पढ़ना चाहते थे लेकिन आर्थिक विपन्नता के कारण वह नहीं पढ़ सके। लेकिन जब किसी की जज्बा होती है, किसी का जुनून होता है कि हम कुछ कर सकें, तो वह कर लेता है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में वो बहुत काम किए। जिस तरह से बंगाल में लेखक हैं, बंगला के लेखक हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, उसी तरह से प्रेमचंद भी बहुत प्रसिद्ध हुए। इनके बारे में कहा जाता है कि वो रीढ़ की हड्डी के रूप में हिंदी कथा साहित्य में आए। हिंदी साहित्य में वो इतना काम किए, उनको किस्सा गोई जैसा लेखनी पसंद नहीं था। वो किस्सा गोई नहीं लिखते थे। वो यथार्थ का वर्णन करते थे और यथार्थ का वर्णन ऐसा कि आज भी लगता है कि वह जीता जागता उदाहरण समाज में, राष्ट्र में, देश में, परिवार में देखने को मिल जाता है। उनकी रचनाएं, उन्होंने बहुत सारी रचनाओं पर लेखनी चलाई। कहानी, उपन्यास और नाटक भी उन्होंने 2 लिखा, लेकिन कहानी और उपन्यास पर बहुत ज़्यादा उन्होंने जोर दिया, कथा साहित्य पर। उस समय कथा साहित्य में होड़ लगी हुई थी। लोग कह रहे थे, उधर प्रेमचंद समाज को लेकर के उभरे और इधर प्रसाद राष्ट्र को लेकर उभरे। और उस समय ही स्कूल खुला। स्कूल का मतलब होता है कि एक ही काम अगर किसी जगह पर होता है उसको स्कूल कहा जाता है। तो ये जो साहित्य का काम था, वो बनारस में स्कूल खुला और स्कूल में कथा साहित्य में ऐसी लेखनी चलाई। उनका निबंध, उनकी कहानियाँ हैं कफन, पूस की रात, नमक का दारोगा। उनका उपन्यास है कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, गोदान आदि। बहुत उन्होंने काम किया, यथार्थपरक कहानी लिखी। उनकी कहानी को देख करके रूहेल विद्वान कहता है, लाओत्स्वस्की कहता है कि उनकी कहानी को 200 पढ़ने के बाद भी ठीक समझ में नहीं आया। हिंदी कथा साहित्य अगर आज जीवित है तो प्रेमचंद के कारण ही जीवित है। अधिक समय ना लेते हुए आज मैं तहे दिल से उनको जन्म दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। इसी के साथ धन्यवाद।